हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि आज परभनी में परभनी शहर के एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से और उसी के साथ में एकता फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन की जानिब से संविधान एक रास्ता, इस फिल्म का मुहूर्त शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री इनके हाथों से रखा गया था और उसी के साथ में शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री इनका नागरिक सत्कार भी रखा गया था। यही नहीं, इसके अलावा सोमेश्वर साथी इस दैनिक की जानिब से आज उन लोगों का, उन उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सत्कार और सम्मान किया गया है जिन लोगों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, समाज में रहकर समाज के हित के काम किए हैं, इन सभी का सत्कार किया गया है। और यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह का मार्गदर्शन भी किया गया है कि किस तरह से परभनी शहर में ही नहीं, परभनी के अलावा किस तरह से हर एरिया में लोगों ने रहना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नागरिक सत्कार किया जा रहा है। शंकर प्रसाद अग्निहोत्री इनका जिस तरह से इन्होंने अपने काम अंजाम दिए हैं, उसी के चलते इनका आज परभनी में नागरिक सत्कार किया गया है और उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया है। सोमेश्वर साथी, दैनिक सोमेश्वर साथी इनकी जानिब से उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सत्कार भी किया गया था और सत्कार करने के बाद में आप देख सकते हैं कि एक सरपंच ने किस तरह से अपने गांव को विकसित किया है, उसी के चलते सरपंच का भी सत्कार किया गया। और सरपंच का सत्कार करने के बाद में इन्होंने पिछले 15 साल से लगातार ये सरपंच है अपने गाँव के, और सरपंच रहने के बाद में इन्होंने जिस तरह से काम किया है, यही नहीं, इसके अलावा वाहतुक शाखा की जानिब से जिस तरह से उत्कृष्ट काम किया है उनका भी सत्कार किया गया। और परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के एपीआई फिरोज़ खान पठान, इनको भी उत्कृष्ट काम करने के बदल में इनका भी सत्कार किया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि संविधान एक रास्ता, इस लघु चित्रपट का आज परभनी शहर के वीर रघुनाथ सभागृह में शंकर प्रसाद अग्निहोत्री इनके हाथों से मुहूर्त रखा गया है। इस वक्त छोटी कलाकार एंजल भी इनके साथ में थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुहूर्त रखा गया है और मुहूर्त के समय पर कलाकार भी इस वक्त मौजूद हैं। और कलाकार के अलावा जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में, जितने लोग इस फिल्म संविधान एक रास्ता, इस फिल्म में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, ये सभी लोग इस वक्त मौजूद थे। और परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, गुलमीर खान, इनके अलावा शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री और गुल्लू दादा, हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत फिल्म अदाकार गुल्लू दादा, ये भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइड में किस तरह से अजमत खान इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ में भगवान राव जी वाघमारे, शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री और गुलमीर खान, इन्होंने भी किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया। एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से एक संविधान एक रास्ता, इस फिल्म का आज मुहूर्त आदरणीय मेरे गुरु शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री जी आज जिनका नागरिक सत्कार है। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय एकता सेवी संस्था के प्रांत कार्याध्यक्ष अरुण जी मराठे, परभनी के प्रथम नागरिक ही हमारे लिए महापौर, उप महापौर भगवान वाघमारे साहब, हमारे मेरे साथ पड़े मेरे रिश्तेदार भी है और मेरे फैमिली मेंबर भी है और स्थिर समिति के अध्यक्ष भी है परभनी के। जो बजट पास होता है, परभनी में जितने खड्डे थे मैं उनको झगड़े करता था, जितने खड्डे बुझाने का काम गुलमीर खान साहब ने किया, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ आज के प्रोग्राम के माध्यम से। क्योंकि नहीं तो तब हमारे गलों में पट्टे लगने की बारी आ गई थी, इतने खड्डे हो गए थे। लेकिन जो काम अच्छा किया उसकी तारीफ गुलमीर खान साहब, फिर से आप चुन कहेंगे तुम्हारी सत्ता हो या मत आओ, लेकिन आप वाघमारे साहब आप चुन कहेंगे, इसमें मैं गारंटी देता हूँ। सत्ता का बोल नहीं सकते, सत्ता किसकी भी आती किसकी भी जाती। मैं सत्ता के बारे में ये नहीं बोलता, क्योंकि विकास सही होगा, आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको बिल्कुल, क्योंकि आपने पानी पिलाया लोगों को, और पानी कभी भूल नहीं सकते लोग, इतनी बात याद रखिए, आपको चुनित कीजिए लोग, क्योंकि बहुत बड़ा आपने काम किया पानी पिला के परभनी शहरवासियों को। हमारे बीच एक हैदराबाद के बड़े फिल्म एक्टर है गुल्लू दादा, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, बहुत कम दिनों में दोस्ती हुई, बोले मेरे को बहुत पब्लिक बोला भाई यहाँ प्रोग्राम वो नहीं है, हाँ वो नहीं है, यहाँ कुर्सियाँ कम रहते, लोग दिल से चाहने वाले लोग आते हैं। ये प्रोग्राम सामाजिक चळवळ के लोगों के विचारों का प्रोग्राम है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब मना रहे हैं, उनके विचारों का प्रोग्राम है। आन बान शान आजचे या प्रोग्रामचे अध्यक्ष अग्निहोत्री साहेब, सर परभणी नगरीत आपचे अभिनंदन, कारण जे वर्धामध्ये काम केलं आपण
आमची इच्छा आहे परभणीत बी करावं. जसं अहमद खाननं सांगितलं, आमची पूर्ण महानगरपालिकातर्फे आमची इच्छा आहे की तुम्ही परभणीत एक मेडिकल कॉलेज तर झालेलं आहे, मेडिकल कॉलेज झालेलं आहे की एक इंजिनिअरिंग कॉलेज टाकावं, आहे ना परभणी करायची इच्छा. माझे मित्र परभणीचे उपमहापौर भगवानराव दादा, आमचे एकता सेवाभावी संस्थाचे अध्यक्ष आणि माझे क्लासमेट बी आहेत, पुढे गेले मी मागेच राहिलो. अजमत खान, आमचे मित्र मराठे साहेब आणि व्यासपीठ. अजमत साहेब, जसं तुम्ही सांगितलं, घरी जाऊन भाभीला विचारा पाणी पाजवायचा, पाणी त्याच्या घरापर्यंत पोचीला आम्ही ते टेन्शन ठेवलं नाही, टँकर मुक्त केलं शहराला आपण. आता जसं तुम्ही म्हणतात खड्डे झाले, आता 90 कोटी रुपयाचे आपले 27 तारखेला वर्क ऑर्डर आहे. आता उद्घाटनाने चव्हाण साहेब येणार आहे, आमचे वरपुडकर साहेब आणि पूर्ण परभणी, मी परभणीच्या पूर्ण लोकांना विनंती करतो, जे जे एरियामध्ये उद्घाटन आहे तिथे आपण उपस्थित राहावं. राहणार आहे ना उपस्थित? परभणीत खड्डे मुक्त होणार आहे आपले, कारण चव्हाण साहेबांना 90 कोटी रुपये दिले आपल्याला परभणीसाठी. आणि मी आत्मासाहेबाला आणि संध्याला माझ्याकडून आणि पूर्ण महानगरपालिकेनं शुभेच्छा देतो, कारण त्यांनी जे काम केलं संविधान बचाव, जसं आपण बघतात अशा देशामध्ये आपली काही परिस्थिती आहे, हे चांगलं काम केलं त्यांनी. आता आपल्याला देश वाचवायचा आहे, कारण आता बघितलं तुम्ही हे सरकार कसे काम करते. आता हे डीपमध्ये जायचं नाही आपण, हे चांगलं काम आहे. मी पुन्हा माझ्याकडून आणि पूर्ण महानगरपालिकेतून अजमतभाईला आणि त्यांची पूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि संविधानिक रस्ता ह्या चित्रपटाचा शुभारंभ अशा अनेक कार्यक्रमाचा योग साधून हा कार्यक्रम आज आयोजित केला आणि तोही परभणी शहरात केला. त्याबद्दल अजमतभाईचे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. अजमतभाई, आज आपण ज्या ज्या काही गोष्टी आपल्या भाषणातून प्रस्ताविकातून सांगितल्या त्या सगळ्याच्या बाबतीत थोडाफार उल्लेख करण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करतो. परभणीला जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी असं म्हणलं जातं आहे की एखादी होणारी गोष्ट परभणीत होत नाही आणि एखादी न होणारी गोष्ट परभणीत होऊन जाते. हे परभणीचं वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या वेळेस साध्यातली साधी गोष्ट होणार नाही, पण एखादी पूर्ण देशातनं होणारी होऊन जाईल. उदाहरणार्थ आता देशात सगळ्यात जास्त पेट्रोलचा दर परभणीला आहे, भारतात कुठंच नाहीत का? म्हणजे चांगलं म्हणायचं का? नाही. विषय असा आहे की परभणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ह्या शहरामध्ये ज्या काही सेवा आपण उपलब्ध करून देत आहोत त्या सेवेच्या अनुषंगानं अजमतभाईने एक विषय या ठिकाणी मांडला, रोडचा. निश्चित आपण जी सुचवली ती गोष्ट मान्य आहे की आज शहरामध्ये सगळ्यात वाईट अवस्था कशाची असेल तर रस्त्याची आणि धुळीची आहे. परंतु ह्या महानगरपालिकेला स्थापन होऊन 10 वर्ष झाली, 9 वर्ष झाले, आता 10वं वर्ष संपत्ती आहे. 10 वर्षापूर्वी ह्या शहरामध्ये लाईटची कुठलीही एवढी व्यवस्था नव्हती. स्वच्छतेच्या बाबतीतसुद्धा अशीच परिस्थिती होती. आणि गेल्या 5 वर्षापूर्वी अजमतभाईला माहीत असेल, अजमतभाई स्वतः त्यांच्या परिसरातील लोकांना घेऊन टँकरच्या मागे फिरत होते. पण अजमतभाई बरोबर आहे की नाही? तर 5 वर्षापूर्वी ज्यांच्या परिवाराला टँकरमधून पाणी भरावं लागत होतं, आज शहरामध्ये टँकर मुक्त शहर केलेलं आहे. या शहरामध्ये एकही टँकर चालू नाही आजच्या घडीला आणि एकाही ठिकाणी पाण्याची अडचण असेल असं मला वाटत नाही. आपण सुचवलेली गोष्ट नक्कीच नोंद घेण्यासारखी आहे. येणाऱ्या 27 तारखेला महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक मंत्री, बांधकाम मंत्री आदरणीय चव्हाणसाहेब या शहरात येत आहेत. जवळपास त्यांनी 80 ते 90 कोटीचे रस्ते या ठिकाणी मंजूर केले आणि मी त्या दर्गाचा भक्त असल्यामुळं पहिला रस्ता 20 कोटी 40 लाखाचा दर्गा रोडच घेतलेला आहे आणि त्याचं उद्घाटन तुमच्या झेंडा चौकामध्ये होणार आहे. मी तुम्हाला आताच सांगून ठेवतो. तुमच्याच घराच्या बाजूला झेंडा चौक आहे
आणि त्या ठिकाणी राज्याचे सार्वजनिक मंत्री त्याचं उद्घाटन करणार आहे. आपण सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात या शहरामध्ये या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचे ज्याला कोणाला जमलं नाही ते पिक्चरची निर्मिती करणं, पिक्चर तयार करणं, त्याच्या निमित्तानं तुम्हा सगळ्याला आवर्जून या शहरात बोलवणं ही सुद्धा साधी गोष्ट नाही, ती आजमत भाईनं करून दाखवलेली आहे. ते पिक्चर कसं आहे, ते किती दिवस चालेल, काय चालेल याला महत्त्व नाही, पण एखाद्या सामान्य माणसानं एखाद्या शहरात एवढी मोठी डेअरिंग करणं, ते करण्याचा प्रयत्न करणं, तुमच्यासारख्या सगळ्या मान्यवरांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणं आणि त्या माध्यमातून आपल्या शहराला काय मिळतंय, आपल्या शहराचा कसा विकास होईल, इतक्या चांगल्या प्रकारची त्यांनी कल्पना केली. त्यामुळं परभणी महानगरपालिकेच्या वतीनं आजमत खान यांचंसुद्धा मी अभिनंदन करतो. कारण कोण्या माणसाच्या माध्यमातून शहराला काय मिळेल, शासनाच्या माध्यमातून जे काय मिळायचं ते मिळत राहते, ते शासनानं ठरवलेली पॉलिसी असते, ते निश्चित प्रमाणात येत राहते. पण आपण अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून ह्या शहराकरता एवढं विकासाकरता आपण प्रयत्न करत आहात, ही एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. आपण या ठिकाणी 2-3 पिक्चरची निर्मिती केली. त्याच्या अगोदरसुद्धा 2-3 पिक्चरच्या निर्मितीच्या वेळेस आणि कार्यक्रमाच्या वेळेस ह्याच सभागृहामध्ये आपण उपस्थित राहिलो. वारंवार आपल्या परीनं जे काही काम करण्याचा प्रयत्न करत आहात त्याच्याबद्दल परत परभणी शहरात असो किंवा परभणी शहरातल्या प्रत्येक नागरिकांना आजमत खान कोण आहे तर त्यांचं काय काम आहे, यांच्या पाठीशी मराठे साहेब नेहमीच असतात. मराठे साहेबांनासुद्धा विनंती आहे की आजमत खानच्या पाठीमागं राहून सतत ह्या शहराला मिळण्याच्या दृष्टीनं आपण सुद्धा प्रयत्न करावे. अग्निहोत्री साहेबाकडे आपण आज ह्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग कॉलेजची मागणी केली, ही अतिशय मागणी चांगली आहे साहेब. महानगरपालिकेच्या वतीनं सुद्धा मी आपल्याला मागणी करतो की जर का ती मागणी मान्य होत असेल तर आपल्या इतकं चांगलं या शहराला कोणी दिलं नाही असं समजू निश्चित आपल्या माध्यमातून आता सांगितलं 1500 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आपण वर्धा या ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेली असेल, त्याच्यातला काही भाग 10% जरी परभणी शहराकरता आपण या ठिकाणी खर्च केला तर परभणी शहरातील अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे, तरुण मुलींचे, तरुण मुलांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील आणि आपल्या शहराच्या विकासाला सुद्धा त्याच्यातून चालना मिळेल. तुम्ही या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम केला, त्याबद्दल तुमच्या सर्व सहकार्याचे मी परत एकदा आभार मानतो आणि भविष्यात आपल्या हातून अशी सेवा घडो आणि आपला 100वा वाढदिवस करण्याचा योग मंचावर बसलेल्या व पुढे बसलेल्या सगळ्या लोकांना प्राप्त हो अशा प्रकारच्या अपेक्षा करून त्या 100व्या वाढदिवसाला आम्हाला उपस्थित राहता यावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज जो हमारी हैदराबादी फिल्म का एक डायलॉग सुनना चाह रहे हैं, देखिए हैदराबादी फिल्म का अक्सर जो होता है वो हमारी जो जबान है स्लैंग होती है, लहजा ठीक है, तो वेटर को बुला के बोलता है मेरे को ऐसी फोटो बना दो, अमिताभ बच्चन की फोटो है, तो डिस्क्रिप्शन सुनाता है, तो हैदराबादी जबान में बताता है. पेंटर को तो मैं आपको सुनाऊंगा. पेंटर को बोल रहा है दादा फोटो इसी तो ना उसको देखिए वो अमिताभ बच्चन की फोटो है ना, शाबा जावा बाला मेरे बातों में जैसे घने उतरना, अंगार आंखों में मेरे अंगार होना अंगार, और सीना शेर के जैसा बनना. मैं जो बोला वो एक एक चीज़ वैसी उतरना. एक मेरी जरी सी भी गलती करूँगा तो अगली टाइम तो गुरश पकड़ने के काबिल नहीं आए. ज़मीन भूमि जिसको हम खोदते हैं, खोदते हैं, उसमें कुछ पकाते हैं, बेचारी बोलती नहीं. कितनी भी कुदाले मारो, कितना भी नागर चलाओ, कितना भी पत्थर चलाओ, वो बोलती नहीं. और चिल्लाती नहीं. उसी तरह से दूसरा है वृक्ष. आम के वृक्ष को या किसी भी वृक्ष का पत्थर मारते हैं, तोड़ते हैं, गिराते हैं, लेकिन वो वृक्ष भी कभी ये नहीं कहता, तकरार नहीं करता, शिकायत नहीं करता, सहता है और उन्हीं को फल भी देता है और छांव भी देता है. तो इस संसार में 2 लोग सहनशील हैं. बोले अब तो भी तेरा परिचय बता.
तो बोले मैं इस तरह का एक भटकने वाला, रोज नयापन लाने वाला, रोज कोई न कोई नई कल्पनाओं को जन्म देने वाला व्यक्ति हूं। तो बोले उगने वाले, बढ़ने वाले इस संसार में दो ही चीजें हैं। एक तो मनुष्य का नख काटते जाओ फिर भी बढ़ता है, और एक बाल कितनी भी कटिंग करो, चटपटी करो, लेकिन वो उगते ही जाता है। ये दो कभी रुकते नहीं, चरैती चरैती सतत चलने वाली ये दो चीजें। बता बोले तू कौन है, कब पानी मिलेगा? बोले मैं अब सच सच बताता हूँ, मैं यहाँ का वैभवशाली राजा का ये ऐसा ऐसा महान हूँ। बोले यहाँ पर तो दो ही पागल। मैं बोले पागल हूँ, पागल। कालिदास कहते जब सब मार क्या है, बढ़िया पूछ रही है। बोले मैं पागल हूँ, आई एम मैड। बोले इस संसार में दो ही लोग पागल हैं, एक राजा और एक मंत्री, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन मस्का लगा करके इसको उसको मार करके कुछ तो भी तोड़ फोड़ करके राजा बन जाते। और मंत्री वो होता है जो दिन भर मस्का लगा कर क्या चाहिए इसको, दारू पाहिजे का, मटन पाहिजे का, काय पाहिजे, बकरी पाहिजे, बोकडं पाहिजे, काय पाहिजे ते द्यायचं आणि आपलं पद स्थिर ठेवायचं। दो पागल, तू पागल नहीं है, पागल इतने प्रश्न और इस तरह से बात नहीं करता। तो वो फिर बोलता कि मेरे पास तो कोई उत्तर ही नहीं। तो उस बुढ़िया के वो पाँव पड़ता है। जैसे ही पाँव पड़ता है तो सरस्वती खड़ी हो जाती है, और सरस्वती खड़ी होने के बाद उनकी माते तुम? बोले हाँ। कालिदास तूने कहा कि ज्ञान होने के बावजूद अहंकार नहीं होना चाहिए, और तुझमें इतना अहंकार है कि एक सामान्य स्त्री को देखकर तू अपना मूल परिचय भी नहीं दे रहा। तो बोले मनुष्य को सच्चा मनुष्य ज्ञानी कौन है, विज्ञानी कौन है, आध्यात्मिक कौन है, संस्कारी कौन है, संवेदनशील कौन है, विवेकशील कौन है, गुणवान कौन है, धैर्यवान कौन है, प्रज्ञावान कौन है, प्रतिभावान कौन है, मेघावान कौन है, समग्र चिंतनधारी कौन है? तो समग्र चिंतनधारी मनुष्य की दो क्वालिटियां होती हैं। टू थिंग्स शुड बी देयर in him. One is intelligence and second is emotions. आपके पास में चातुर्य बहुत है, चतुराई बहुत है, लेकिन आपके पास में संवेदना नहीं है। प्रकृति में प्राप्त स्थिति को जानकर कौन कैसा है इसकी समझने की जो सोच है, विचार है, चिंतन है, मनन है, उसको समझने की शक्ति आप में नहीं रहेगी तो आपका सर्व ज्ञान का नाश होता है। और इसी चीज को चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को कहा था कि हे चंद्रगुप्त, जब तू राजा बन गया है या बन रहा है तो ध्यान रखना, अपने वालों से बहुत सावधान रहना, जो अपने हैं उनसे सावधान रहना, और जो नज़दीकी घर के लोग हैं उनके हितकारी मत बनना, नहीं तो मटिया मेट कर देंगे।
भावाला देऊन टाक, बहिणीला देऊन टाक, याला देऊन टाक, त्याला देऊन टाक, मतलब मिट करते। तो चाणक्य ने 3 नीतियां बताई। एक नीति है ब्रह्म विद्या की, विष्णु विद्या। उसमें शास्त्र है, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जिसमें इकोनॉमिक्स है, और एक है अर्थशास्त्र। एक नीति शास्त्र, एक अर्थशास्त्र और एक तत्वशास्त्र। तत्वशास्त्र का बेस 4 चीजों पर होता है: समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र। और अर्थशास्त्र का प्रयोजन प्लानिंग, प्रेमाइसिंग, फोरकास्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल पर होता है। और नीति शास्त्र जो होता है वो परिस्थिति के अनुरूप अपनी बुद्धि को प्रगल्भ करके विवेक को धारण करके आगे बढ़े, उसमें होता है। यही बात कृष्ण ने भी कही। और संविधान एक रास्ता में बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इन्हीं सारी चीजों को पिरोया। अधिकार दिए, आपको मत का अधिकार दिया, आपके पास में रिट पिटीशन का अधिकार दिया, लेकिन कर्तव्य के बंधन के बारे में भी हम पर वो बात छोड़ी गई की दैनिक सोमेश्वर साथी यांनी आम्हाला या आयकॉन पुरस्काराबद्दल आम्हाला आज सन्मानित केलं आहे, त्याबद्दल मी मनपूर्वक त्यांचा या ठिकाणी आभारी आहे। तसेच मी गेले 15 वर्षापासून विविध विकास कामं गावांतर्गत केलेले आहेत। त्यात स्मशानभूमी असेल, सार्वजनिक रस्ते असेल, अनेक भागात जे काही गावच्या समस्या असेल, पाण्याच्या असतील, त्याच्यानंतर गाव पातळीवरील काही सामाजिक उपक्रम असतील, लसीकरण असतील, त्यानंतर ज्या कोविड-19 हा आपला दीर्घकाळ म्हणजे खूप अशी वाईट परिस्थिती होती, त्या काळातही आम्ही जीवाचं रान करून गावासाठी आम्ही सर्वांना की जेणेकरून कोरोना पसरू नये यासाठी आम्ही दक्षता घेतली आणि विविध स्तरावर आम्ही विकास केला आणि जेणेकरून गाव पातळी सामाजिक उपक्रम चांगल्या पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी साजरे केले, जेणेकरून गाव समाज मंदिर असतील, जेणेकरून गोरगरिबाचे काही लग्न असतील, अशा पद्धतीने विविध आम्ही 10 वर्षापासून विकास या कार्यरत केलेला आहे। त्यामुळे या ठिकाणी मला सन्मानित केलेला आहे। खरोखरच मी दैनिक सोमेश्वर साथी यांचा आभारी आहे आणि विशेष करून संपादक बालासाहेब फडे यांचा सुद्धा मी मनपूर्वक या ठिकाणी मी आभारी आहे, जेणेकरून मला मान सन्मान दिला आणि व्यासपीठासारखा आम्हाला या ठिकाणी कुणीतरी ओळखलं जावं आणि समाजामध्ये आमची उणीव भरून काढू अशा पद्धतीनं आम्ही जे चांगलं उत्कृष्ट असं कार्य केलेलं आहे, त्याबद्दल आम्हाला या ठिकाणी खरोखरच मी बालासाहेब फडे यांचा मी आभारी आहे आणि जेणेकरून अशा आमच्या छोट्याशा कार्यकर्त्याला एक मान सन्मान मिळाला पाहिजे याकरता त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी संबोधित केलं आहे। खरोखरच मी त्यांचा आणि सर्व आयोजकाचा मी या ठिकाणी आभारी आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128।